सिंध हाई कोर्ट से आउट ऑफ टर्न जज बनाया सुप्रीम कोर्ट का, उससे बुराई चल पड़ी। फिर खोसा साहब ने उन 2 आदमियों को बना दिया आउट ऑफ टर्न, और फिर उसके बाद गुलजार ने एक और को बना दिया। एक दफा गलत रविश चलती है तो रुकने को आती नहीं है, क्योंकि और हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि कौन किस कदर काबिल है। हम कहते हैं जैसे भी काबिलियत हो, यहां पर काबिलियत जज करना इन लोगों को नहीं आती। जब बात आती है तो फेवरेट नजर आता है, और आपके सामने है। मुझे बहुत दुख है कि इस इशू को हमारे एक मरहूम साथी, एक मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, मरहूम वकार सेठ ने मुझे पिछले साल जब फ़ोन किया और कहा कि इंतहा हो गई है नाइंसाफ़ी की। 3 जूनियर जजेस लाहौर हाई कोर्ट के मुझ पर और अहमद अली शेख जो सीनियर जज है, चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, इग्नोर करके ये लगाए जा रहे हैं। अब मैं इसको चैलेंज करूंगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, मैं इस असूल के लिए हमेशा से लड़ता रहा हूं। जब फकीर मोहम्मद खोखर को बनाया था उस वक्त ही मैंने चैलेंज किया था, और आज मैं आपका वकील हूं। इन तीनों अपॉइंटमेंट्स को मैं चैलेंज करूंगा, और हमने किया था। और बदकिस्मती की बात है 6 महीने ये गुलजार चीफ जस्टिस मैंने बड़े बड़े देखे हैं, पर इसका कमाल कोई नहीं। पहले क्या होता था कि फैसले कम से कम केस लग जाते थे, फैसले सही और गलत हो जाते थे। इरशाद हसन खां और शेख रियाज भी थे, गलत फैसले करते थे। इसका डॉक्ट्रिन, गुलजार डॉक्ट्रिन नया है, केस लगाओ ही ना, गायब हो जाता केस, हवा में गायब हो जाता है, जमीन खा जाती है, पता नहीं कहां जाता है। ये नया डॉक्ट्रिन है। उस बेचारे का एक चीफ जस्टिस को 6 महीने उसका केस नहीं लग सका। नाइंसाफी का आलम ये हो गया है। आखिरकार नवंबर में वो अल्लाह को प्यारा हुआ, पता नहीं किस वजह से। उसके पीछे साजिश थी, मुझे महसूस होता, खुदा जानता है। एक हक की बात करने वाला, सैकड़ों मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सेटिसाइड करने वाले आदमी को किस खामोशी के साथ फारिग कर दिया गया। उसने हक के लिए बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में गलत अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, हमें वो मौका नहीं मिला। आज फिर ये साफ करने जा रहे हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पहले सलाउद्दीन को, सदर हाईकोर्ट बार सिंध, और फिर उसकी सपोर्ट में हमारे साथियों ने, जिनमें मकसूद गुर्र साहब नुमाइंद हैं, इन्होंने सपोर्ट में कहा है कि हम सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं तोड़ने देंगे। ये हैं वो असली मसाइल जिनको हमने फेस करना है, जिनको लतीफ़ खोसा साहब ने, अल्लाह इनको कामयाब करे, इन्होंने फेस करना है। सामने खड़े होना है, इनको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी ये जद्दोजहद का फ़ायदा हमें हुआ है काजी फाइज साहब के केस के शक्ल में। चलिए अभी भी हमें मेजॉरिटी मिल गई, थिन मेजॉरिटी सही, लेकिन हक की बात करने वाली थिन मेजॉरिटी आज भी हमें मिल गई। मुझे दुख इस बात का है कि जब हमने काजी फाइज साहब का इशू शुरू किया था, हमें सपोर्ट दूसरे 3 सूबों से मिली थी। पंजाब में वो लोग काबिज से बाहर पर, जिनके खिलाफ आज इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उन्होंने किसी ने हक की बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा और उनका इख्तिलाफ क्या है, असूलों का और मफादात का। मफादात उनके हैं, चाहे जूनियर को लगा दो, हमारे मर्जी का आदमी होना चाहिए, चाहे गलत अपॉइंटमेंट कर दो, हमारी दुकानें खुल जानी चाहिए। ये वो सूरत हाल है। आज लाहौर हाई कोर्ट हम सब की पेरेंट हाई कोर्ट है, आज नीलाम घर बना के रख दिया गया।
تو یہ وہ سیریس ایشوز ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سردار لطیف کھوسہ کی قیادت میں ان ایشوز کو سامنے لے کے آئیں گے ساری کمیونٹی کے سامنے۔ اسی طرح جو اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں، جس انداز سے کی گئی ہیں، بلڈوز کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، کس کو نہیں پتہ ان میں کون کون تھے اور کن کن کے فیورٹ تھے، کس طرح لگائے گئے ہیں، کون پیچھے، کون ان کی سٹرنگز پل کر رہا ہے اس وقت۔ ایک جج صاحب کا میں وکیل ہوں، شوکت صدیقی صاحب کا، میں ان کی تقریر اور ان کا جواب پڑھ رہا تھا، بہت دشواری سے گزر رہا ہوں، اتنا واضح کیس، لیکن مجھے بہت دنوں سے بحث کرنی پڑ رہی ہے۔ بصورت اس نے یہ کہا کہ اب بینچز بنوائے جا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو رہا۔ تو میں نے یہی کہا کہ بڑی بات ہے، ایک جج تو بڑا ہمت والا نکلا، یہاں تو ساری کی ساری پارلیمنٹ جو ہے ان کے اشارے پہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہا۔ ہمارے سپریم کورٹ نے بڑی جرات کی، ہم نے کہا کمال کر دیا جی، نوٹس لے لیا ہے، لیکن 2 دن ہی لگے، اور اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ بھائی آپ خود ججمنٹ دے رہے ہو کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے ایکسٹینشن کی، تو آپ کس قانون کے تحت 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے کہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، قانون سازی کریں؟ بھائی 6 مہینے کہاں سے؟ لیکن پھر بات وہیں آ کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے ڈھیر ہوئی ہیں ایکسٹینشن دینے میں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں فیس کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں فیس کرنے ہیں۔ تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جج بیچارے کو ڈرانا کیا ہے، یا تو ساری پارلیمنٹ کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہو سکتا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس پر اس وقت پوری طرح سے حملہ آوری ہے۔ کیا قصور ہے قاضی فائز عیسیٰ کا؟ انڈیپینڈنٹ جج ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی کا اپنی اوتھ کے مطابق آپ کام کریں، آپ آئین کے تحت اپنی اوتھ پڑھیں، آپ کا کام کسی کو بٹھانا اٹھانا نہیں ہے۔ یہی بات کہی نا اس نے اپنے ججمنٹ میں، تو پھر آج تک اس کو بخشا نہیں جا رہا۔ ریویو تو ہم نے سنا تھا، آپ دوسرے قسم کے ریویو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر وکیل نوٹس نہیں لیں گے، اگر وکیل یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس عدلیہ میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کھڑی ہو سکے۔ یہ آج ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوتا قاضی فائز صاحب کا، اگر ہماری بیشتر بار ایسوسیشن آؤٹ سائڈ پنجاب میں کو، پنجاب میں تو بہت کم ہمیں اس وقت، لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ کھڑی تھی اس وقت، اور ملتان اور اسلام آباد کی، تو ہمیں کچھ ججز میں ہمت ہوئی، 6-4 ہمیں فیصلہ مل گیا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بار جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی جب تک بار انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اور سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بار کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی انڈیپینڈنس ختم کی گئی ہے۔ آج ہماری ساری لڑائی ہی یہ ہے، ہمارا سارے جدوجہد یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بار بنانا چاہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ بار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ان ہاتھوں سے بچانا ہے جن کو آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بڑی باتیں دوستوں نے کھل کے کی ہیں، ان ہاتھوں سے بچانا ہے۔ خدا را اس انسٹیٹیوشن
जो पाकिस्तान का सबसे पुराना जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, लाहौर हाई कोर्ट, सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इसको अदालत फरोशों से बचाना है। ये दिस इज द इशू ऑफ टुडे। और ये लतीफ खोसा, वी आर पासिंग शेडोज, ये हमारे आने वाली नस्ल का मसला है। अगर ये लाहौर हाई कोर्ट इसी तरह से इन लोगों के हाथ चढ़ गई, जो चढ़ चुकी है किसी हद तक, अगर इसको हमसे वापस ना लेके आए तो फिर उसके बाद फ्यूचर जो है इसका वो बड़ा डार्क है। तो इसलिए इन हालात में मैं आपसे अपील करूंगा, नासिर लतीफ खोसा साहब को मुंतखब कीजिए, पूरे पैनल को मुंतखब कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ पैनल की इंपॉर्टेंस। जो कुछ आप देख रहे हैं आज, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए खत लिखे रशीद रिजवी, मैं और अमानुल्लाह करनानी ने कि भाई हम 3 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं, अल्टीमेटली भी सक्सीडेड। 8 अक्टूबर को हमने जजमेंट ले ली है कि हाँ एक्विजिशन हो सकती है वकला की सोसाइटी के लिए। उसके बाद कौन सा फरमाने था कि आप उसकी पोजेशन ना ले सकते, अवार्ड भी हो चुका है, प्रोविजनल अलॉटमेंट भी हो चुकी है। क्या फरमाने था कि जाके लैंड ग्रैबर के साथ आप करते? कोई वजह होगी तो बता दो दे, लेकिन जवाब तो कोई नहीं दे रहा। ये जो इसके पीछे है वो पिछली दफा सदर था, लेकिन मैं ये अर्ज कहूँ कि सेक्रेटरी कम अज कम हमारा था शमीम रहमान, ये काम वो खुद नहीं कर सका। आज वो दोनों के साथ मिलकर उसे वो काम दिखा दिया। तो भाई यही गुजारिश है आपके सामने, और मैं कि खुदारा लतीफ खोसा साहब को मुंतखब कीजिएगा, हमारे मुकम्मल पैनल को मुंतखब कीजिएगा, क्योंकि अकेले सदर को बाद चलने नहीं देते जब तक उसके हाथ मजबूत ना हो। हमारे साथ ये गुजरी है किस तरह अमानुल्लाह करनानी को बेबस करने की कोशिश की गई थी। तो ये पूरी ये ड्यूटी लगा देते हैं कि सदर चलो अगर हो भी गया इन्हें चलना नहीं देना। इसलिए पूरा पैनल इलेक्ट करना ये सदर के लिए उसके हाथ मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूँगा, ये जो हमारा नैरेटिव है कि बार की सियासत हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए होती है, जजों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए होती है। ये अल्लाह का शुक्र है, तमाम तर वसाइल रखते हुए आज वो नैरेटिव दुरुस्त साबित हो रहा है, चाहे वो मकसूद बुटर की शक्ल में या फिर इंशाअल्लाह ताला लतीफ खोसे की शक्ल में ये साबित होगा, और कल को राना असदुल्ला की शक्ल में और सभी की शक्ल में ये साबित होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए जो हमारा ईमान है कि सच आखिर में प्रिवेल करता है, बातिल, झूठ, बुराई कुछ अरसा जरूर डोमिनेट करती है, उसको रस्सा मिल जाता है, लेकिन हक और सच ही आखिरी खुदा हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज बार उस तरफ आ रही है जब वो अपनी एक दबाव में है कि हाँ हमने हक के साथ खड़े होना है, हमने बातिल की कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बातिल की कुव्वतों में कोई वैल्यूज़ नहीं होती। आप बात कर रहे थे वैल्यूज़ की, उस्ताद और शागिर्द की, ये बुनियादी बात वैल्यूज़ की है, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात है, इंसानी इक़दार की बात है। लेकिन ये इक़दार उनमें नहीं होती जो सिर्फ मफादात, ओहदे, पैसे इनके चक्कर में होती है। वो हर चीज़ को, वो अपने बाप को भी अपना बाप नहीं समझते, वो अपने उस्ताद को भी अपना उस्ताद नहीं समझते। तो आप हमारी जो आज स्ट्रगल है इन सब इलेक्शन में, वो अपनी वैल्यूज़ को बहाल करने की है, और यही मेरी आप सबसे इल्तिजा है, अपील है
कि इन वैल्यूज़ को बहाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा जिस दिन आपकी वैल्यूज़ बहाल हो जाएंगी। फिर कोई शख्स जाके किसी जज को नहीं भेज सकेगा, कोई अदालत को नहीं भेज सकेगा, कोई अदालत के नाम पे पैसे नहीं कमा सकेगा, क्योंकि आपकी कलेक्टिव वैल्यूज़ ठीक हो चुकी हैं। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका ममनून हूँ और मैं आप सबको यकीन करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप मिलकर इस पैनल के अतीक खोसा साहब के पैनल के हाथ में YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।